हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। सो लेट्स गो स्टार्ट आवर पॉइंट्स। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट अर्थक्वेक, जिसे हम लोग भूकंप कहते हैं। आज इसके बारे में पढ़ते हैं और यह भी बहुत ही शॉर्ट वीडियो हमने बनाया है, कोई ज्यादा लेंथी नहीं बनाया है। सो स्टार्ट करते हैं बच्चों। हमने एक पहले से ही फिगर ड्रॉ कर दिया है जो आपके एक भूकंप से आधारित है। सबसे पहले हम समझेंगे बच्चों भूकंप क्या होता है। देखो, सिंपल एक भाषा में देखेंगे कि भूकंप का अर्थ होता है पृथ्वी का कंपन, मतलब हमारे पृथ्वी का हिलना। यह एक भूकंप कहलाता है। भूकंप वास्तव में होता क्या है। देखो, पृथ्वी के अंदर जो ऊर्जा के निकलने के कारण तरंगे उत्पन्न होती हैं। जैसे हम एक एग्जांपल दे रहे हैं बच्चों, देखिए एक ऐसा नदी है, ऐसे बह रही है। आप कोई भी एक पत्थर या कोई भी एक जिसमें वेट हो पार्टिकल को हम इस पर अगर बहते हुए पानी या शांत जल का मानो या एक शांत जल है उसमें फेंकोगे तो जहां फेंकोगे वहां पर तरंगे बहुत तेजी से ऊपर नीचे डेवलप करेंगे, लेकिन जैसे ही दूरी पर जाएंगे या एकदम शांत हो जाएंगे। तो जो हलचलें होती हैं वह ठीक हमारे पृथ्वी के एक आंतरिक भूभाग में भी होता है, जिसे हम लोग देख तो नहीं पाते हैं लेकिन महसूस करते हैं। यही भूकंप कहलाता है। और यह ऊर्जा के निकलने के कारण जो तरंगे उत्पन्न होती है, जो सभी दिशाओं में फैलकर भूकंप लाती है। बच्चों, हमने एक फिगर ड्रॉ किया है जो हम ये बताएंगे कि जो हमारा अर्थक्वेक होता है वह एक वैधानिक रूप से केवल 2 टाइप्स का होता है, लेकिन हम इधर 3 टाइप्स में बनाए हैं। पहला है पी तरंगे, सेकंड है हमारा एस तरंगे और थर्ड है हमारा धरातलीय तरंगे। इन दोनों तरंगों को हम लोग भूगर्भिक तरंग भी कहते हैं। भूगर्भिक तरंग भी कहते हैं, भूगर्भिक तरंग कहते हैं और यह धरातली तरंग है। इसमें जो सबसे स्ट्रांग तरंग होता है बच्चों, यह पी तरंग होता है, जिसे हम लोग प्राइमरी तरंग भी कहते हैं या प्राथमिक तरंग भी कहते हैं। यह होता क्या है कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी है यह हमारा सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों अवस्था में यह तरंगों का प्रभाव होता है। और जो सबसे कम तरंगों का प्रभाव होता है वह एस तरंग में होता है। यह केवल सॉलिड में ही फॉलो करता है, लिक्विड और गैस में फॉलो नहीं करता है। ये जो फ्रीक्वेंसी आप देख रहे हैं बच्चों, सबसे छोटा इधर कम है, थोड़ा इससे अधिक है और सबसे ज्यादा धरातलीय तरंग में है। जितना यह एक्सपेंड करेगा इसको हम लोग आयाम कहते हैं, इसको हम लोग आयाम कहते हैं। धरातलीय जो तरंगे होती हैं यह सबसे ज्यादा तेज होती हैं और सबसे ज्यादा नुकसानदायक होती हैं। सबसे पहले देखेंगे बच्चों, ऐसा स्थान वह स्थान जहां से ऊर्जा निकलती है भूकंप का उद्गम केंद्र या फोकस कहते हैं। जैसे बच्चों यह एक शांत स्थिर एक जल है। कोई यहां से कॉइन या कोई भी पत्थर हमने यहां पर फेंका तो यहां पर जो इसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग उद्गम केंद्र बोलते हैं या फिर फोकस बोलते हैं। FOCUS फोकस कहते हैं, या इसको हम लोग अवकेंद्र भी कहते हैं, जिसको हम लोग हाइपोसेंटर भी कहते हैं। हाइपोसेंटर भी कहते हैं, या आप लोग इसको हाइपोसेंटर कहिए या फिर फोकस कहिए। जहां भूकंप का सबसे ज्यादा असर होता है, जहां से भूकंप का प्रभाव सबसे तेजी से निकलता है, वह हमारा फोकस या हाइपोसेंटर कहलाता है। नेक्स्ट देखेंगे कि भूतल पर वह बिंदु जो उद्गम केंद्र के मतलब कि जो फोकस के सबसे समीपतम होता है उसको एपीसेंटर कहते हैं। उसको हम लोग एपीसेंटर कहते हैं। तो एपीसेंटर जैसे यहां पर ये फोकस हो गया और यह फोकस, एक मिनट बच्चों, जो यहां पर देखेंगे यह फोकस में अगर इसका जो सबसे समीपतम जो जगह होता है इसको हम लोग अधिकेंद्र या एपीसेंटर बोलते हैं, या उसको हम लोग एपीसेंटर भी बोलते हैं, अधिकेंद्र भी कहते हैं। और इसी पर तरंगों को सबसे पहले महसूस किया जाता है, मतलब कि जो तरंगे यहां से निकलती है फोकस पर,
यहाँ पर नहीं, लेकिन जो उसके सर्वोत्तम जगह होते हैं, मतलब कि एपी सेंटर पर, वहां पर इसको सबसे ज्यादा महसूस किया जाता है। और जो यह एपी सेंटर बनता है, यह फोकस के 90 डिग्री के एंगल पर यह बनता है। और यह जो भूकंप का टॉपिक है बच्चों, इसको किस पर लिखा जाता है, अभिलेख किस पर किया जाता है, तो उसको बच्चों हम लोग भूकंप मापी यंत्र बोलते हैं, और उसको बोलते हैं सिस्मोग्राफ। उसको किस में मेजरमेंट करते हैं, किस पर अभिलेख करते हैं, सिस्मोग्राफ पर करते हैं। किस पर करते हैं, सिस्मोग्राफ पर। सिस्मोग्राफ पर अभिलेख किया जाता है। और इसको किससे मेजरमेंट किया जाता है, इसकी तीव्रता किससे मापी जाती है, तो रिक्टर स्केल से। इसको किससे मापी जाती है, मापन जो होता है, यह मापने का होता है, वह रिक्टर स्केल कहलाता है। रिक्टर स्केल कहलाता है, रिक्टर स्केल कहलाता है, रिक्टर स्केल कहलाता है। इसके हम तीव्रता मापते हैं, और यह जो तीव्रता होती है बच्चों, वह 0 to 10 होता है। 0 to 10 होता है। इसमें होता यह होता है बच्चों, जो इसका 0 से 10 हम लिखे हैं, जब इसका प्रभाव सबसे बुरा कब होता है, जब इसका रिक्टर 10 से अधिक हो। 10 से जब अधिक जाता है तो इसका प्रभाव बहुत ही बुरा पड़ता है। हर सेकेंड, हर पल हमको भूकंप होता रहता है, पृथ्वी का कंपन होता रहता है, 1 2 ये सब होता है। लेकिन जब उसका प्रभाव कब ज्यादा होता है, जब 5 होता है तो हम लोग महसूस कर लेते हैं, 5 से अधिक होता है, 8 तक जाता है, तो यह बहुत ही विनाशकारी हमारे पृथ्वी पर लेकर आता है। यह हमारा जो कि रिक्टर स्केल, जो कि हम लोग इससे मेजरमेंट करते हैं, इसकी तीव्रता को हम लोग रिक्टर स्केल से लेते हैं, और उसको अभिलेख किस पे किया जाता है, सिस्मोग्राफ पर किया जाता है। नेक्स्ट हमारा जो लास्ट पॉइंट है बच्चों, वह लास्ट पॉइंट है, इसका प्रभाव क्या होता है हमारे जीवन पर, इसका क्या प्रभाव पड़ता है। इसका जीवन पर प्रभाव पड़ता है बच्चों, पहले जो होता है भूमि का हिलना। भूमि के हिलने के बाद नेक्स्ट जो होता है भूस्खलन होता है। भूस्खलन मतलब क्या होता है, भूमि है वह भूमि कहीं से टूट कर गिर जाएगा। थर्ड पॉइंट है कि हमारे धरातल का झुकना होता है, मतलब कि कोई अगर सरफेस ऐसे है वह टेढ़ा हो जाता है, कहीं दब जाता है, कहीं उठा होता है। नेक्स्ट है हिमस्खलन होता है, मतलब कि जो हिमालय पर्वत की देखेंगे, जहां पर बर्फ से जो चादरों की तरह ढका होता है, कभी भूकंप की झटके महसूस होती हैं वहां पर भी, तो वहां से भूस्खलन मतलब कि जो हिमपात होता है, हिमस्खलन जिसको बोलते हैं, वह वहां से टूट कर गिरने लगते हैं, जिससे कई विनाशकारी चीजों का यहाँ पर विघटन शुरू हो जाता है। नेक्स्ट है कि बांध, कोई भी अगर डैम है, डैम के टूटने से भी झटका महसूस हमारे पृथ्वी पर होता है, उसकी वजह से आग लगने का होता है, इमारतें टूटने लगती हैं, और सुनामी का जो प्रकोप भी है उससे कई विनाशकारी चीज हमारे पूरे जापान से, यह जो कि उड़ीसा राज्य में हमारे देश में बहुत ही विनाशकारी प्रभाव पड़ा था। तो ये तमाम सी चीजें और भी सारी बहुत सारी चीजें होती हैं जो एक भूकंप के आने से हमारे पृथ्वी पर घटना घटित होती है। ये हमारा टॉपिक था बच्चों भूकंप के बारे में, और आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।